एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेनरी जेम्स एज अ विक्टोरियन क्रिटिक। इससे पहले हमने नीट्शे को डिस्कस किया है, मैथ्यू आर्नोल्ड को डिस्कस किया है। तो हेनरी जेम्स जो है ये भी एक विक्टोरियन क्रिटिक थे, हालांकि इतने मेजर क्रिटिक नहीं थे, बट माइनर क्रिटिक में ये आते हैं। 1843 में पैदा हुए, 1906 में इनकी डेथ हुई। एक्चुअली में ये नॉवलिस्ट थे और इन्होंने एक कंट्रीब्यूशन दिया है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी, खास करके लेट विक्टोरियन पीरियड की थे ये। विक्टोरियन पीरियड जब एंड होने को आया था तब के थे। और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दिया, आर्ट ऑफ फिक्शन। आर्ट ऑफ फिक्शन मतलब इन्होंने स्ट्रेस दिया इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म। जो आर्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। और नॉवलिस्ट एंड साइकोलॉजिकल रियलिज्म जो है इन्होंने बताया इसमें, जो इन्होंने वर्क लिखा था आर्ट ऑफ फिक्शन 1884, ये एक ऐसे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये डिफेंड करते हैं आर्ट फॉर्म को, और इसको आर्ट को ये नहीं बोलते कि ये मॉरल और एजुकेशनल टूल है, एजुकेशनल पर्पज से पढ़ना चाहिए, मॉरल पर्पज से पढ़ना चाहिए, बल्कि आर्ट को आर्ट फॉर्म में भी देखना चाहिए। Argued that truth in fiction lies in the representation of life। जो फिक्शन में ट्रूथ है वही बताता है कि रिप्रेजेंटेशन लाइफ की देता है वो। और सिर्फ हमने प्लॉट को प्रीच नहीं करना है, प्लॉट प्रीच नहीं करने है या कुछ पढ़ाना नहीं है, समझाना नहीं है। हमारा मकसद जो है आर्ट को जो है तारीफ करना है। जो आर्ट कोई भी राइटर लिखता है अपने वर्ड के जरिए, अपने नॉलेज के जरिए, इमेजिनेशन के जरिए या रीजन के जरिए, उस आर्ट को जो है हमने तारीफ करनी है, आर्ट ऑफ फिक्शन। इनकी लाइन जो इंपॉर्टेंट है, द ओनली रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नॉवल इज दैट इट डज अटेम्प्ट टू रिप्रेजेंट लाइफ। वो लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। और जो नॉवलिस्ट है या राइटर है उसमें ये आर्ट है कि उसका आर्ट वर्क या नॉवल हो या पोएम हो, वो लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। यही आर्ट जो है ये यूनिक है उसमें। और उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू का कंसेप्ट भी दिया है। इन्होंने रिवोल्यूशनाइज किया नैरेटिव बाय एम्फेसाइजिंग लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू। इन्होंने लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू मतलब किसी एक कैरेक्टर के जरिए पूरी स्टोरी बताई है नॉवल में, या लिमिटेड कैरेक्टर्स प्रेजेंट किए हैं ताकि वो डिटेल में बता पाए कि एक्चुअल में वो क्या रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं नॉवलिस्ट। उन कैरेक्टर्स के जरिए वो बोलते हैं। और लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू मतलब लिमिटेड कैरेक्टर्स रखे हैं। वो हेल्प करते हैं रीडर्स को समझने में और उस कैरेक्टर की डेप्थ को समझने में। और जो एक्चुअली में राइटर एक्सप्रेस करना चाहता है, रिप्रेजेंट करना चाहता है उस वर्क के थ्रू, वो बताना चाहता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ कैरेक्टर्स हैं वही बताते हैं पूरा, ज्यादा कैरेक्टर्स स्कैटर्ड नहीं है जिस तरह बाकी नॉवल में होते हैं। जैसे मिडिल मार्च में है, बड़े में है, ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, तो इस तरह नहीं होते, लिमिटेड कैरेक्टर्स को ये फोकस करते हैं हेनरी जेम्स। द सेंट्रल कॉन्शियसनेस भी इन्होंने दिया है। Often structured his novel around a single observing character whose perception guide the reader। सिंगल ऑब्जर्विंग कैरेक्टर होता है, ये साइकोलॉजिकल डेप्थ समझने में जो है हमें हेल्प करता है। शोइंग वर्सेस टेलिंग, इन्होंने बताया है हमने दिखाना है, शो करना है रादर देन टेलिंग। लेटर, सीन, डायलॉग, मीनिंग रादर देन डायरेक्ट कमेंट्री करने से बेहतर हमें दिखाना है, प्रेजेंट करना है स्टोरी के थ्रू जो समाज की रियलिटी है, जो रॉ मटेरियल है हमारे पास प्रेजेंट करने के लिए, वो हमें दिखाना है। ये है इनका मेन कंसेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।